तो पर एक बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजों से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि दोस्तों, एक जिंदगी को अगर हमें बैलेंस्ड वे में जीना है, एक संतुलित वे में जीना है, तो उसके चार स्तंभ है। इन चार स्तंभों को मैं 6 8 में भी बांट सकता हूँ वैसे तो, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ चार स्तंभों की, चार पिलर्स की बात करना चाहता हूँ। 4 पिलर्स ऑफ अ बैलेंस लाइफ। राइट। पहला है आपकी सेहत, मतलब आपकी हेल्थ, आप जानते हो। दूसरा है आपकी वेल्थ, मतलब जो आपने कमाया है, धन, है ना। तीसरा है प्रेम, प्यार, लव, मोहब्बत। और चौथा है हैप्पीनेस, खुशी या पीस। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? पहला सेहत, शारीरिक। दूसरा वेल्थ, मतलब दौलत, जिसके जरिए हम जिंदगी में बाकी सब चीजें कर पाते हैं। राइट। तीसरा क्या है? मोहब्बत, जो हमें दूसरों से मिलती है। राइट। और चौथा क्या है? खुशी या संतुष्टि या शांति, जो हमें अपने भीतर अपने आप से मिलती है ना। तो शरीर भी हो गया, चीजें जो धन से आती है वो भी हो गया, रिश्ते भी आ गए, और मन की अवस्था, मन भी हो गया। इसी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुराने जमाने में कहते थे धर्म अर्थ काम मोक्ष। सुना है सबने ये चार शब्द? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। तो अर्थ मतलब होता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये सबको पता होगा। काम को लोग डिजायर से भी जोड़ते हैं, और काम को लोग मोहब्बत से भी जोड़ सकते हैं, इसलिए काम शास्त्र, काम सूत्र, वो एक अलग जरिया हो गया। पर काम मतलब कामना, और सबकी फंडामेंटल कामना, डिजायर यही है कि मुझे दूसरों से प्यार, मोहब्बत, एक्सेप्टेंस मिले। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? और मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष वो स्थिति जहां मन को एकदम शांति मिल गई, मन एकदम संतुष्ट है, मन दुखों से परे है। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? और धर्म मतलब उसको ड्यूटी कहा गया है। तो सबसे पहली आपकी ड्यूटी तो आपकी शरीर की तरफ है। राइट। और बाकी ड्यूटी आपकी, कह सकते हो कि परिवार की तरफ, इसके तरफ, उसके तरफ, वो है। तो अलग अलग तरीके हैं बताने के। एक तरीका ये है कि मैंने चीजों में बांट दिया कि शरीर एक चीज है, हमारा रिश्ते एक चीज है, पैसा एक चीज है समाज में जीने के लिए, और मन की शांति, मन एक चीज है। राइट। उन्होंने उसको भावों में बांट दिया कि मन का एक आपका है कि जो आपकी जिम्मेदारियां है। जिम्मेदारियां मतलब क्या हुआ? नॉन नेगोशिएबल, ये तो करना ही है, शरीर का ख्याल रखना ही है। दुनिया की कोई फिलॉसफी अगर आपको ये बोले कि शरीर फालतू है, उसका ध्यान मत रखो, तो वो फिलॉसफी बकवास है। वो फिलॉसफी नहीं, पॉइजन है ना। अगर शरीर ही नहीं है तो फिर मैं ही नहीं रहूंगा, और मैं नहीं रहूंगा तो फिर फिलॉसफी कहां से रहेगी? ये जिंदगी जीने के लिए अच्छा शरीर तो सबसे पहली चीज है ना। तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो हमारी अपने शरीर के प्रति है, ये तो हम जानते हैं। इसको फिट रखना, हेल्दी रखना, इस मशीन को लगातार चलने की हालत में रखना। मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? वो सबसे पहली चीज है। और भी आपकी बहुत जिंदगी में ड्यूटीज है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब देखो, मैं आपको ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। ड्यूटी मतलब वो चीज जो हमें झक मार के करना है, जहां हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो चीज जहां हमारे पास चॉइस है। रिस्पॉन्स एबिलिटी, ये दो वर्ड को मिला के बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, है ना। तो बॉर्डर पे जो सोल्जर है वो ड्यूटी करते हैं, लेकिन बच्चे को जब आप पालते हो, उसको स्कूल छोड़ने जाना है, उसके साथ खेलना है, इसको आप कहते हो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं, बच्चे के साथ खेलना ही पड़ेगा। ये आपका चॉइस है, मुझे बच्चे के साथ मेरे खेलना है कि नहीं खेलना है।
राइट। कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। ये जबरदस्ती होती है सोल्जर्स के लिए, तुम्हें लेफ्ट राइट लेफ्ट करना ही पड़ेगा। उनके पास चॉइस नहीं है। सुबह उठ के मार्च पास करना है तो करना है, आपके पास चॉइस है करना है कि नहीं करना है। तो आपके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए ये ड्यूटी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो धर्म में यूजुअली वो चीजें आती है जो आपके लिए ड्यूटी है, राइट, कि यार आए हो तो इतना तुम्हें करना जरूरी है। और उसमें बोलते हैं कि हर वो चीज जो जरूरी है वो करो, उससे पीछे मत भागो। और जरूरी ये भी है कि हम बच्चे का ख्याल रखें, हम सेहत का ख्याल रखें, कुछ चीजें जरूरी है। कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, पर तुम्हें खुद अपने पीछे पड़ना जरूरी है ना। अर्थ मतलब भैया पैसा कमाना जरूरी है। सारे साधु भी पैसा कमाते हैं। कुंभ मेले में जाओ, सब साधु, सब नागा साधु के सामने उनके शरीर पे कपड़े वस्त्र कुछ ना हो, पर एक कटोरा जरूर होता है जिसमें वो पैसा इकट्ठा करते हैं। और उनसे ज्यादा बातें करो तो बोलते हैं, बाद में आना, अभी हमारे कमाई का समय है। ऐसे सही में बोलते हैं, अभी हमारा कमाई का समय है। क्योंकि उन्हें भी अपना काम चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। ट्रेन में जाने के लिए, कई चीजों के लिए पैसा लगता है, बराबर है। तो पैसा तो बहुत जरूरी चीज है। हाँ, कितना पैसा ये आपको चूज करना है। पैसा एक जरूरत है, एक नीड है, पर कई लोगों के लिए पैसा जिंदगी बन जाता है। जो कामना है ना, जो नेक्स्ट है, काम मोक्ष काम, मोहब्बत, लोगों के लिए पैसा मोहब्बत बन जाता है। वो गलत होता है। वरना पैसा जरूरी है, कोई भी काम करने के लिए पैसा एक जरिया है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग वैल्यू, राइट। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई ये जरूरी कमाना। और प्रेम भी, रिश्ते भी जरूरी है। और मोक्ष मतलब मन की दुविधाओं से शांति मुक्ति, ये सब भी जरूरी। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो ये सेशंस जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, यहाँ पे मैं आपको बस अर्थ के बारे में नहीं सिखा रहा हूँ, बाकी धर्म काम मोक्ष के बारे में तो पूरा सिखा रहा हूँ, मोक्ष तो खासकर। लेकिन आपको अगर एक संतुलित जीवन जीना है, एक बैलेंस जीवन जीना है, उसके लिए आपको इन चारों चीजों के बारे में, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मतलब सॉरी लव, हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस, बहुत सिंपली बोल रहा हूं मैं, राइट। आपको इन चारों चीजों की समझ बनाना और इन चारों चीजों के लिए लगातार एफर्ट्स लेना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। आप मुझसे एग्री करते हैं? इन चारों में से अगर एक भी चीजें पे आप एफर्ट नहीं ले रहे हो, या वो आपकी ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, तो आप उस स्टूल के समान हो जिसके चार पहिए होते हैं, लेकिन चार में से एक पहिया, पहिया मतलब एक स्टैंड, एक पैर आधा कटा हुआ है। क्या होगा? वो स्टूल गिर जाएगा। उस पर आप बैठोगे तो गिर जाओगे ना, राइट। तो ये चारों पे हमें ध्यान देना, चारों पे समझ बनाना और चारों के लिए एफर्ट्स डालना लगातार पैरेलली जरूरी है। अब जैसे कुछ लोग, विजय जी, हरीश जी, मे बी योगेश जी, आप लोगों ने जिंदगी में बहुत शायद कर्म करके अर्थ काफी हासिल कर लिया है, मतलब जो वेल्थ है, शायद आप में जितनी आपकी चाहत है और जरूरत है उतना हासिल कर लिया होगा। मुझे नहीं पता, ये आप ही जानते हैं कि आपकी जरूरत और चाहत कितनी है। तो अगर आपके पास आपकी जरूरतों को, आपके परिवार की जरूरतों को, चाहतों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट अर्थ है, तो अभी आप बोल सकते हो कि भैया अब मेरे को इस पे ध्यान नहीं देना, अब मुझे मोक्ष पे ध्यान देना है। क्योंकि जिंदगी भर मैंने ये अर्थ के लिए, ये पैसों के लिए अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज किया, अपने रिश्तों को समय नहीं दिया, अपने मन की शांति को समय नहीं दिया। तो अब मेरा ये सेटल्ड हो गया, तो मुझे बाकी तीनों पे ध्यान